जय माता दी दोस्तों, मैं हेमान्या मेहरा अम्बे कृपा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज आप सुनेंगे श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंद का अध्याय 4, जो मेरे लाइव पार्टनर की लाइव पार्टनर सुनाएंगे। माता रानी के श्री चरणों को नमन करते हुए और व्यास जी के श्री चरणों को नमन करते हुए सुने और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अथ चतुर्थो अध्याय। नारद जी द्वारा व्यास जी को देवी की महिमा बताना। ऋषिगण बोले, हे सौम्य, महर्षि व्यास की किस पत्नी से सुखदेव जी उत्पन्न हुए, उनका जन्म किस प्रकार हुआ और किस प्रकार से उन्होंने इस संहिता का सम्यक अध्ययन कर लिया। आपके द्वारा ही वे अयोनिज कहे गए हैं, तो फिर अग्नि से उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। हे महामते, इसमें हमें महान संशय हो रहा है, आप उसका समाधान करें। हम लोगों ने पहले ही सुना है कि महातपस्वी सुखदेव जी जलपयोगी थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने इतने विस्तृत पुराण का अध्ययन कैसे कर लिया। सूत जी बोले, प्राचीन काल में इस समय सत्यवती के पुत्र व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में गौरैया पक्षी का झोला देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अंडे से तत्काल पैदा हुए लाल मुख वाले सुंदर अंगों वाले एवं पंख रहित शिशु को घोंसले में ही छोड़कर वे दोनों उड़ गए और अत्यंत परिश्रम से चारा लाकर उस शिशु के चोंच में डालते हुए दोनों पक्षी अत्यंत आह्लाद युक्त होकर उस शिशु के अंगों को अपने अंगों से रगड़ते हुए प्रेम पूर्वक उसके सुंदर मुख को चूम रहे थे। व्यास जी उस शिशु में उन दोनों पक्षियों का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर चिंता में पड़ गए और मन ही मन सोचने लगे, यदि अपने पुत्र के प्रति पक्षियों में ऐसा प्रेम दिखाई दे रहा है, तो अपनी सेवा का फल चाहने वाले मनुष्यों में ऐसा प्रेम व्यवहार होने में आश्चर्य ही क्या ये दोनों पक्षी इसका सुख साधन स्वरूप विवाह करके स्वयं सुखी रहते हुए इसकी वधू का सुंदर मुख देख पाएंगे। क्या इसकी वृद्धावस्था में यह धर्मनिष्ठ पुत्र पुण्य प्राप्ति के लिए इन दोनों की सेवा करेगा। धन आदि अर्जित करके क्या यह अपने माता पिता को संतुष्ट रखेगा और इनकी मृत्यु के उपरांत क्या इनका विधि पूर्वक प्रेत कर्म करेगा, अथवा क्या दया तीर्थ जाकर यह बालक उनसे श्राद्ध आदि कर्म करके उनका उद्धार करेगा, तथा उनसे परलोक साधन हेतु क्या यह विधि पूर्वक नीलोत सर्ग नील वृषभ छोड़ने का कर्म करेगा। पुत्र के शरीर का आलिंगन और विशेष रूप से उसका लालन पालन इस संसार में सभी सुखों में उत्तम सुख कहा गया है। पुत्र रहित मनुष्य की ना तो सद्गति होती है और ना तो उसके स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। अतः परलोक साधन के लिए पुत्र से बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। मनु आदि ऋषियों ने भी धर्मशास्त्रों में कहा है कि पुत्रवान मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है और पुत्रहीन व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्ति कभी भी नहीं होती है। इस बात में अनुमान की कोई आवश्यकता ही नहीं है, अपितु यह प्रत्यक्ष रूप में भी देखा जाता है। साथ ही यह वेद स्मृति आदि का भी सनातन वचन है कि पुत्रवान मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। रोगावस्था में तथा मरण काल में भूमि शैया पर पड़ा हुआ संतानहीन प्राणी दुखित होकर अपने मन में विचार करता है कि मेरे घर में पर्याप्त धन है, अनेक प्रकार के पात्र हैं तथा मेरा यह भवन भी अत्यंत सुंदर है, किंतु अब इन सबका स्वामी कौन होगा। चूंकि मृत्यु काल में उस प्राणी का मन अति दुखी होकर भ्रमित होता रहता है, इसलिए उस भ्रांत मन वाले प्राणी की दुर्गति अवश्य ही होती है। इस प्रकार अनेक चिंतन करते और बार बार लंबी तथा गर्म सांसें लेकर सत्यवती पुत्र व्यास जी का मन अत्यंत खिन्न हो गया।
इसके बाद मन में बहुत सोच विचार करते अंततः दृढ़ निश्चय करते वे तपस्या के लिए मेरू पर्वत पर चले गए। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं विष्णु, रुद्र, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, तालती, अग्नि एवं वरुण, इन देवताओं में किस देवता की आराधना करूं जो वर प्रदान करने में उदार तथा अभीष्ट फलों को देने वाले हों। इस प्रकार व्यास जी विचार कर ही रहे थे कि उसी समय संयोगवश मुनि श्रेष्ठ नारद जी हाथ में वीणा धारण किए हुए वहां आ गए। उन्हें देखकर सत्यवती पुत्र व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्घ्य तथा आसन प्रदान करके उन मुनि से कुशल क्षेम पूछा। कुशल प्रश्न सुन लेने के पश्चात मुनिवर नारद जी ने पूछा, हे द्वैपायन, आप किस कारण से चिंताग्रस्त हैं, मुझे बताएं। व्यास जी बोले, संतानहीन व्यक्ति की सद्गति नहीं होती और कभी भी उसके मन में सुखानुभूति नहीं होती है। इसी बात को लेकर मैं अत्यंत दुखित हूँ और बार बार यही सोचता रहता हूँ। मैं अभिलषित फल देने वाले जिस देवता को अपनी तपस साधना से प्रसन्न करूँ, इसी चिंता में पला हुआ मैं अब इसके समाधान हेतु आपकी शरण में हूँ। हे महर्षि, आप सब कुछ जानने वाले हैं। हे कृपा सिंधु, आप मुझे शीघ्र ही बताएं कि मैं किस देवता की शरण में जाऊं जो प्रसन्न होकर मुझे पुत्र प्रदान कर दे। सूत जी बोले, व्यास जी के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर वेद वेदता तथा महामना महर्षि नारद अत्यंत प्रेम पूर्वक कृष्ण द्वैपायन से कहने लगे। नारद जी बोले, हे पराशरतनय, हे महाभाग, आपके द्वारा जो प्रश्न यहाँ मुझसे पूछा गया है वैसा ही प्रश्न पूर्व काल में मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मधुसूदन भगवान विष्णु से किया था। मेरे पिता ब्रह्मा जी कौस्तुभ मणि की प्रभाव से दीप्तिमान शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले, पीत वस्त्र धारण करने वाले, चार भुजा वाले, श्रीवत्स चिन्ह से विभूषित वक्षा स्थल वाले, सभी लोकों में तारण स्वरूप देवाधिदेव जगतगुरु जगदीश्वर वासुदेव देवेश जगतपति श्रीनाथ विष्णु तो ध्यान में अवस्थित होकर कठोर तप करते हुए देखकर अत्यंत विस्मय से पड़ गए और उन्होंने पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवाधिदेव, हे जगन्नाथ, हे भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी, आप इसलिए यह कठोर तपस्या कर रहे हैं। हे जनार्दन, आप किसके ध्यान में लीन हैं। हे देवेश, यह देखकर मैं परम विस्मय में पड़ गया हूँ कि समस्त विश्व का स्वामी होते हुए भी आप ऐसा ध्यान कर रहे हैं। भला इससे बढ़कर अन्य कौन सी विचित्र बात होगी। आपके नाभि कमल से प्रादुर्भूत होकर मैं संपूर्ण लोकों के कर्ता के रूप में अधिष्ठित हूँ। हे लक्ष्मीपते, आपसे भी श्रेष्ठतर कौन देवता है, उस देवता को मुझे बताइए। हे जगन्नाथ, मैं तो यही जानता हूँ कि आप ही आदि स्वरूप, सबके कारण, निर्माता, पालन करता, संहारक तथा सभी कार्यों को संपादित करने वाले हैं। हे महाराज, आपकी इच्छा से ही मैं इस जगत के रचना कार्य में प्रवृत्त होता हूँ और सदा आपके ही आदेश से शंकर जी प्रलयावस्था में जगत का संहार करते हैं। हे ईश, आपकी आज्ञा से ही सूर्य आकाश में नियमित रूप से भ्रमण करता है, शुभ तथा अशुभ हवा चलती है, अग्नि ताप धारण करती है और मेघ वृष्टि करता है। आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं, यह मेरी महती शंका है। मैं तो तीनों लोकों में आपसे बढ़कर अन्य किसी देवता को नहीं जानता हूँ। हे सुब्रत, मैं आपका भक्त हूँ, अतः कृपा करके
बताइए। क्योंकि यह सर्वविदित है कि महान लोग अपने भक्तों से कुछ भी गोपनीय नहीं रखते हैं। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर भगवान विष्णु उनसे बोले, हे ब्राह्मण, आपको अपने मन की बात बताता हूँ, आप उसे एकाग्रचित्त होकर सुने। यद्यपि सभी देव, दानव और मानव यही जानते हैं कि आप जगत की रचना में जगत के पालन और शिव जी जगत के संहार के परम तालन हैं, तथा वेद तत्वज्ञ विद्वान यह तर्कना करते हैं कि किस शक्ति के द्वारा ही आप सृष्टि से चलता है। मैं भरता हूँ और शंकर जी हरता है। जगत की रचना के लिए आप में राजसी शक्ति विद्यमान है, मुझ में सात्विकी शक्ति स्थित है तथा शिव जी में तामसी शक्ति बताई गई है। उस शक्ति के न रहने पर आप ना तो सृष्टि रचना कर सकते हैं, ना मैं पालन कार्य करने में समर्थ हो सकता हूँ, और ना तो संतर संहार कर सकते हैं। हे विभो, हम सभी निरंतर उसी शक्ति के अधीन रहते हैं। हे सुब्रत, अप्रत्यक्ष तथा परोक्ष से संबंधित दृष्टांत भी आप सुनिए। इसमें कोई संशय नहीं कि मैं परतंत्र होकर शेष शैया पर शयन करता हूँ और उसी शक्ति के अधीन होकर समय पर तालतावशवर्ती होकर मैं शयन से उठता हूँ। उसी शक्ति का अवलंबन प्राप्त कर मैं सदा तपस्सरण करता रहता हूँ। मैं कभी लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक विहार करता हूँ और कभी दानवों के साथ अत्यंत भीष्म, शरीर को चूर्ण कर देने वाला तथा लोगों को भयभीत कर देने वाला युद्ध भी करता हूँ। हे धर्मज्ञ, आप वह तो प्रत्यक्ष जानते हैं कि पूर्व समय में मेरे द्वारा उस महासिंधु में 5000 वर्षों तक भीष्म बाहु युद्ध किया था। हे देव, शांति मेल से उत्पन्न अत्यंत दुष्ट, मदोन्मत्त तथा अहंकारी मधुचेटप नामक दोनों दानवों का मैंने देवी की कृपा से ही संहार किया था। हे महाभाग, क्या आप उस समय परात्पर तारण स्वरूप महाशक्ति को नहीं जान पाए थे? अतः बार बार क्यों पूछ रहे हैं? उसी शक्ति की इच्छा से मैं परम पुरुष के रूप में महासागर में विचरण करता हूँ और विभिन्न युगों में कच्छप, वराह, नृसिंह तथा वामन के रूप में अवतरित होता रहता हूँ। त्रियज्ञ योनि में उत्पन्न होना किसी के लिए भी प्रिय नहीं होता। मैं अपनी इच्छा से वामन, वराह आदि योनियों में उत्पन्न नहीं होता हूँ, अपितु इसमें उसी शक्ति की प्रेरणा ही परम तालन है। भला ऐसा कौन होगा जो लक्ष्मी के साथ सुखदायक विहार का त्याग करके मत्स्यादि नीच योनियों में जन्म लेगा? यदि मैं स्वतंत्र होता तो सैया तो छोड़कर दरुल रूपी आसन पर बैठकर महाभयंकर युद्ध क्यों करता? मैं आज प्राचीन काल में एक बार आपके समक्ष ही धनुष की प्रत्यंचा टूट जाने के कारण मेरा सिर छिन्न हो गया था। तब शिल्पकारों में श्रेष्ठ आपने फिर से मेरे धड़ पर घोड़े का सिर जोड़ दिया था। हे लोक निर्माता, उसी समस्या में है दिलीप नाम से लोक प्रसिद्ध हुआ। यह सब आपके सामने घटित हुआ था। यदि मैं स्वाधीन होता तो संसार में यह विडंबना कैसे होती? अतएव मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अपितु सर्वथा उसी शक्ति के अधीन हूँ। मैं निरंतर उसी शक्ति का ध्यान करता रहता हूँ। हे तमलोद्भव, मैं इससे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं जानता। नारद जी बोले, हे व्यास जी, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा था, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने सब बातें मुझसे कही थी।
अतः आप भी कल्याणकारी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से सर्वथा संशय रहित होकर अपने हृदय कमल में देवी भगवती के चरणाल बिंद का ध्यान कीजिए। वे देवी आपके समस्त अभिलषित फलों को अवश्य प्रदान करेंगी। सूत जी बोले, नारद जी के ऐसा कहने पर सत्यवती पुत्र व्यास जी देवी के चरणाल बिंद में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए तपस्या हेतु पर्वत पर चले गए। इति श्री मद्देवी भगवते महापुराणे अष्टादशसहस्राम संहितां प्रथम स्कंधे देवी सर्वोत्तमे चित्तनम नाम चतुर्थो अध्यायः।